मैं हूं अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं अंश कॉलिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण की, वो कहानी जो ऑलमोस्ट 6000 सालों से हमारे बीच में ही है। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए हर साल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं रामलीला के तौर पर। आज हम बात करेंगे कि इस आज के सिनेरियो में, कोरोना वायरस के टाइम पे, हम लोग इस रामायण से, राम के कैरेक्टर से या पूरी रामायण की स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं। हमारे भी जितने भी मैनेजमेंट गुरुज हुए हैं, अगर मैं उनकी सभी किताबों को समराइज़ किया जाए तो उन्होंने 6 एरिया ऑफ लाइफ ऐसे बताए हैं जिस पे हम कंसिडर कर सकते हैं किसी भी एक आम इंसान को एक सक्सेसफुल इंसान। सबसे पहला एरिया ऑफ लाइफ है कि उसका करियर, उस इंसान का करियर बहुत शानदार होना चाहिए। करियर का मतलब ये है कि उसके बाद जॉब बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद लग्जरी सिटिंग होनी चाहिए, उसका लाइफ और स्टाइल बहुत शानदार होना चाहिए और उसके पास वाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए। करियर के तौर पे हम इसी को कंसिडर करते हैं। दूसरा है उसकी फैमिली। अगर किसी का करियर बहुत शानदार है पर उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, यानी वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, बहुत अच्छी वाइट कॉलर जॉब है, पर वो घर जा रहा है, बीवी लड़ रही है, माँ बाप उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे करियर का होना ना होना बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तीसरी कैटेगरी हमारी है कि फिज़िकली फ़िट होना चाहिए। मीन्स आपका करियर बहुत शानदार है, आपकी फैमिली बहुत शानदार है, बट आप फिज़िकली फ़िट नहीं है। आप जितना पैसा कमा रहे हैं वो पूरा हॉस्पिटल्स में जाके दान कर आए हैं। पहले 2 कैटेगरीज़ का होना भी ऐसे इंसान के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। किसी भी इंसान में अगर पहली 3 कैटेगरीज़ हैं बट वो चौथी कैटेगरीज़ में नहीं फॉल करता है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। यानी चौथी कैटेगरीज़ हमारे पास है सोशल लाइफ। उसकी सोसाइटी में कितनी पहचान है, आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आप फिज़िकली भी बहुत फिट है, पर मार्केट में आपको कोई पूछता नहीं है। तो अगर किसी को मार्केट में नहीं पूछता तो पहली 3 कैटेगरीज उसके लिए बेमानी सी हो जाती हैं। हमारी इसके बाद की कैटेगरी है आप मेंटली कितना स्ट्रांग हैं। ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज की डेट में। इस पर मैं किसी और दिन, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है इसलिए इस पर मैं किसी और दिन आपका टाइम लूँगा। अगर कोई इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट आज की डेट में उसके लिए चौथी कैटेगरी है, मेंटली उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। कैटेगरी आती है स्पिरिचुअल। आप बहुत सक्सेसफुल अगर बनना चाहते हैं तो आपको स्पिरिचुअली भी उतना ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल का मेरा मतलब है कि हज़ारों सालों से सूरज उग रहा है और डूब रहा है, नदियाँ बह रही हैं, इंसान पैदा हो रहा है, मर रहा है, ये सब एक स्पिरिचुअल कैटेगरी में आता है। आपका अगर बहुत बड़ा ग्राफ है, करियर है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो पहली 5 कैटेगरी आपके लिए बिल्कुल वेस्ट हो जाती हैं। अब इस सारी कैटेगरीज पे को हम राम से कैसे जोड़ सकते हैं। रामचंद्र जी राजा का लड़का, बहुत ही शानदार करियर हो सकता है उनका। आप राजा के लड़के हैं, अगले दिन आपको पता लगता है कि आप राजा बनने वाले हैं, आपका करियर बहुत शानदार है। फैमिली, इतने सारे भाई हैं, इतने सारी पूरी फैमिली है, बड़ा पूरा परिवार है, तो आप फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिज़िकली जिसने शिवजी जी का धनुष अगर वो उठा सकते हैं, शिवजी जी का धनुष जिसने उठा लिया वो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मेंटली अगर मैं बात करूं तो जो राजा का लड़का है उसे दुनिया के सबसे अच्छे टीचर्स ने टीच किया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। और स्पिरिचुअली पे तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि अगर उन्हें भगवान हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ से अब उनका ग्राफ चेंज होता है, यहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट होती है, यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। वो स्टोरी क्या है? करियर के तौर पे अगर हम देखें, एक रात पहले अगर उन्हें पता लगता है कि अगले दिन मुझे राजा बनना है पूरी दुनिया का, पूरे हिंदुस्तान का, इमीडिएटली उनको पता लगता है कि भाई कोई राजा बाजा नहीं, 14 साल का वनवास, आप निकल जाओ। यानी आज की डेट में अगर इस सिचुएशन को हम देखें तो हम अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, अच्छा खासा पूरी दुनिया में बिजनेस चल रहा था। कोरोना वायरस दिसंबर के टाइम पे अगर आ गया और हमें अगले दिन पता लगता है कि ये मेल्स आ गई जी, आपकी सैलरी कट है, ये मेल्स आ गई, आप लीव कर दीजिए, बिजनेस के शटर डाउन हो जाए, तो रामचंद्र जी ने उस सिचुएशन में क्या किया होगा और आज हम उससे क्या सीख सकते हैं। जब उन्हें पता लगा कि 14 साल का वनवास है, उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मैं माँ से मिल के जाऊँ या बिना मिले ही चले जाऊँ। दोस्तों, इस चीज़ से हम ये सीख सकते हैं कि पेशेंस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। उन्होंने पेशेंस रखा, आज हमें भी उसी पेशेंस की ज़रूरत है। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है फैमिली। वो फैमिली, किस फैमिली की हम बात कर रहे हैं? वो फैमिली जिसमें उसकी माँ ने ही उन्हें बोल दिया कि आपको कोई राजा वाजा नहीं है, आप 14 साल का वनवास है। काम कौन आए? सिर्फ 2 लोग, भाई और बीवी। दोस्तों, हमें वो 2 लोग चाहिए। सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ वो 2 लोग ही हमारे साथ अगर जुड़ जाएं तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके इर्द गिर्द वो 2 पॉजिटिव लोग रहें और आज की डेट में भी हमें वो 2 पॉजिटिव लोग ही ढूंढने हैं।
फिजिकली रहा होगा, क्योंकि वो अगर वो जंगल में जा रहे हैं तो दोस्तों जंगल का मतलब सिर्फ जंगल ही होता है। आप अमेज़ॉन के जंगल में जाके देखिए, आप सतपुड़ा के जंगल में जाके देखिए, जंगल का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। कितना मुश्किल रहा होगा उस इंसान के लिए कि एक चप्पल थी वो भी भरत उठा के ले गया। यानी उस जंगल में चलने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, आपको जानवरों से बचाना है, आपको कीट मकोड़ों से बचाना है, एक चप्पल वो भी भगवान भरत जी उठा के ले गए। क्या कसक रही होगी उस फिज़िकली उस इंसान के दिमाग में। मेंटली अगर मैं बात करूं तो एक भाई गया और एक बीवी गई, बीवी को भी रावण उठा के ले गया। आप दोस्तों ये आप सोचिए कि मेंटली उस इंसान की क्या कंडीशन रही होगी। आज की डेट में मैं आपको कहूं कि आपका किसी कोई एक गाली दे दे, आप मारने काटने पे आ जाते हैं। उस सिचुएशन से हम क्या सीख सकते हैं, रामचंद्र जी को हम अपनी लाइफ में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे हम सबसे पहले सीखेंगे पेशेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंस होना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे रामचंद्र जी आगे ही बढ़ते चले गए, हमें भी आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। अपनी ग्रोथ के रिगार्डिंग बात करनी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द, जैसे उनके इर्द गिर्द सीता जी थे और लक्ष्मण थे, उसी तरह से हमें अपने इर्द गिर्द पे सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही रखना चाहिए। दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे बीच बहुत ज़्यादा आता है, मेरे पास बहुत सारे इस तरह के मैसेज आते हैं कि सर हमने नया नया काम शुरू किया है, चाहे हम नई नई जॉब के बारे में हम शुरू कर रहे हैं या नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हमें बहुत डिमोरलाइज किया जाता है, हमारे बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन किया जाता है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक कहावत आपने सुनी होगी, व्हेन यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज़। दोस्तों रामचंद्र जी की कहानी आप सबको पता है, उन्होंने मंकीज़ के थ्रू ही क्या कर दिया। तो अगर कोई इंसान आपको डिमोरलाइज करे, आपसे ये कहे कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, यू आर जस्ट अ मंकी, आपको ये कहानी उनको सुनानी चाहिए। दोस्तों अगर इस कहानी से आप अपने आप को कुछ परसेंटेज तक भी रिलेट कर पाएँ तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।